हाथा उठाओ, कौन कौन मिलाद मना कर रहा है? तो सारे बरेलवी सुन्नियों के हाथ उठेगा, अल्लाहुम्मा अबू बकर का नहीं उठेगा। तो अल्लाह को तब पता चलेगा, अच्छा अबू बकर ने नहीं मनाया था, उमर ने नहीं मनाया था, उस्मान गनी ने नहीं मनाया था रज़ियल्लाहु ताला। तो अल्लाह कहेगा कि जो मेरे नबी के साहबा ने काम नहीं किया, कम बख्तो, वो तुमने क्यों किया? ये अल्लाह की लैंग्वेज बता रहे हैं, कम बख्तो। तो अल्लाह पलट कर बोलेगा, जुमला याद है कि एक बार सुनाऊं वीडियो, याद है? अल्लाह पलट कर बोलेगा, कम बख्तो, अरे जाहिल मुतलक, अल्लाह के लिए ना सिमते है, ना हुदूद है, ना जहत है, ना मगरिब है, ना मशरिक है। वो सिमतों से पाक, हुदूदों से पाक, लिमिट से पाक, हदों से पाक, वो लामुतनाही, जिस्म से पाक, मादों से पाक। अबे पलटते हैं, मैं आपको देख रहा हूं, पीछे क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम, पलटूंगा तो पीछे वालों से बाखबर होऊंगा। अब जब पलटा तो इधर बाखबर हुआ तो इधर बेखबर। हमारे रब के लिए नहीं है कि इधर पलटे तो इधर बेखबर, इधर पलटे तो इधर बेखबर। उसके लिए सिमते नहीं, जहत नहीं, वो तो सब कुछ जानता है, सिमतों का खालिक है, वो सिमतों में महदूद नहीं। इसे तौहीद कहते हैं जनाब। क्या बात करोगे तुम हमसे तौहीद पर? अल्लाह पलट कर बोलेगा, कम बख्तो, जो मेरे नबी के साहबा ने नहीं किया वो तुमने क्यों किया? तो अबू बकर ये बोलेंगे, अल्लाह माफ कर दे, गलती हो गई, हमने मिलाद नहीं मनाया। सबसे पहली बात तो इस तरह की कोई हदीस मौजूद गड़ी तुमने, छूट गड़ा। अब अगर कोई चालाकी देखे, नहीं साहब देखिए उन्होंने लफ्ज हदीस कहीं इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि जिस ज़िम्न में जिस अंदाज में बता रहे उसको हदीस ही कहा जाएगा। जिस बिल्कुल फराग दिली के साथ और जिस तसलसल के साथ आप बता रहे हैं, गोया वाक़या नकल कर रहे हैं आप, क्या ऐसा होगा? अब अगर कोई तावील करे कि नहीं साहब उन्होंने एक मिसाल दी है कि ऐसा हुआ, तो हालांकि उसने बोला नहीं, मिसाल लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, चलो मैं आपकी ये तावील कबूल कर लेता हूँ, मगर इसी तावील पर आप ही के अकीदे की बुनियाद पर, मेरा अकीदा नहीं है, माफ करना, मैं इस अकीदे से बेजार, आपके अकीदे पर एतमाम हुज्जत के लिए मैं आप ही के लबो लहजे में कहता हूं कि अगर ऐसा होगा और ऐसा हो सकता है, या बिल फर्ज ऐसा हो, तो बिल फर्ज ऐसा भी तो हो सकता है। अल्लाह पूछे कौन कौन तबलीगी में जमात में गया था, हाथ उठाओ, तो सारे तबलची और तबलीगियों के हाथ उठेंगे, अल्लाह हम 4 चिल्ले, 2 चिल्ले, 5 चिल्ले, 3 चिल्ले, अल्लाह हम गए थे। अबू बकर का हाथ नहीं उठेगा, उमर का हाथ नहीं उठेगा, उस्मान गनी का हाथ नहीं। लोगों तुम क्यों नहीं, क्या करें, अल्लाह तबलीगी जमात थी नहीं हमारे जमाने में। अच्छा कौन कौन बुखारी पढ़कर आया, हाथ उठाओ, सारे अहले हदीसों के हाथ उठाएंगे, अल्लाह बुखारी हमने पढ़ी, बुखारी बुखारी बुखारी। अबू बकर का हाथ नहीं उठेगा, उस्मान गनी का हाथ नहीं उठेगा, हजरत उमर का, हजरत अली का, किसी का हाथ नहीं उठेगा साहबा में। क्यों, तुमने क्यों नहीं हाथ डाला? क्या करे, अल्लाह हमारे जमाने में बुखारी थी नहीं, हम तो बगैर बुखारी के अमल करते। तो ये इस तरह की बकवासात से ये मिलाद को नाजायज़ और हराम करार देने पे तुले हुए हैं। शरीयत की रोशनी में, तबीयत की रोशनी में नहीं है। मैंने सवाल किया कि किस मुहद्दिस ने या किस सहाबी ने या खुद रसूलुल्लाह ने ये कहा उसूल बयान किया कि जो काम रसूल ने ना किया वो बिदअत हो जाए? इसको अहले इल्म ही समझ पाएंगे ये जुमले। भाई ये किस किताब में ये उसूल है कि जो काम रसूल ने और सहाबा ने नहीं किया, सहाबा को भी मैं मिला रहा हूं, जो काम रसूल ने और सहाबा ने नहीं किया वो बिदअत है? ये उसूल किसने बनाया, उसका नाम बताओ। बिदअत की ये तारीफ ही नहीं है जनाब। जो लोग इस तरह की तारीफ करते बिदअत की, वो जाहिल है वो लोग। उन्होंने सिर्फ अपना नाम अहले हदीस लगा रखा है। और याद रखिए, नाम लगाने से कोई उस नाम का और सिफत से मुस्तफिज नहीं हो जाता, उस सिफत के लायक नहीं हो जाता। मैं अक्सर कहता हूँ, काली कलोटी औरत अपना नाम नूरजहां रख दे तो नूरजहां हो जाएंगी क्या? काला रंग गवाही देगा कि ये नूरजहां नहीं है, ये अंधेरा कायम रहे। समझ रहे ना? नाम बदल से शख्सियत अपने इल्म से, अपनी बोलचाल से, अपने हरकत और सकनात से, अपने अखलाक किरदार से पहचानी जाती है, नाम से नहीं पहचाना जाता।
तो सवाल ये पैदा होता है कि आप अपने अहले हदीस बोलते हो तो हमें ये उसूल दिखाएं ना, किस किताब में लिखा है, रसूल की कोई हदीस सुनाए, साहबा का कोई कौल सुनाए, किसी इमाम का कोई कौल दिखाए कि जो काम रसूल ने नहीं किया वो काम बिदअत हो जाता है। ये बिदअत की तारीफ कहाँ लिखी है? बिदअत की तारीफ ये नहीं है, बल्कि आइए बिदअत की तारीफ क्या है मैं नहीं कहता, बल्कि आइए आपको सामने दिखा देता हूँ। इनके मुसल्लम अल्लामा इमाम जो बहुत बड़े इनके इमाम माने जाते हैं, सुनिए वो बिदअत की तारीफ कहते हैं मजमुउल फतावा। हाफिज इब्ने तैमिया, जिसको ये बहुत बड़ा आलिम मानते हैं, ये लोग देवबंदी भी हजरात मानते हैं, अहले हदीस हजरात भी मानते हैं। इनके मजमुउल फतावा जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 198 क्या बिदअत की तारीफ करते हैं इब्ने तैमिया साहब, जरा सुनियो। कहते हैं वल बिदअतु मा खलाफतुल किताब व सुन्ना औ इजमा सलफुल अइम्मा मिनल एतिकाद वल इबादात। क्या कहते हैं? वल बिदअतु मा खलाफतुल किताब व सुन्नत औ इजमा सलफुल उम्मत मिनल एतिकादात वल इबादात। कहते हैं बिदअत उसको कहते हैं, बिदअत की तारीफ ये है कि जो अल्लाह की किताब के हुक्म के खिलाफ हो, रसूल की सुन्नत के खिलाफ हो, इजमा के खिलाफ हो, एतिकाद और इबादात के अकीदे के खिलाफ हो। यानी बिदअत की तारीफ मुख्तसर लफ्ज़ों में जो उन्होंने इतना फैला के कहा, मैं कहूँ कि जो बात नबी की सुन्नत से टकराए, जो बात कुरान से टकराए, उसको बिदअत कहते हैं। नबी के ना करने को बिदअत नहीं कहते, बल्कि क्यों, वजह क्या है? हाफिज इब्ने कसीर, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, माफ करें, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह बिदअत की तारीफ करते हुए बयान करते फरमाते जो काम रसूल ने नहीं किया, जो काम सहाबा ने नहीं किया, उससे सिर्फ ये साबित होता है कि ये काम सुन्नत नहीं है। क्या साबित होता है उससे? सिर्फ क्योंकि अगर हुजूर वो काम कर लेते तो वो काम क्या बन जाता? सुन्नत। सहाबा कर लेते तो वो हो जाता सहाबा की सुन्नत। वो काम ना सहाबा ने किया ना रसूल ने नहीं किया, इससे सिर्फ इतना साबित हुआ कि ये सुन्नत नहीं है। फिर इमाम इब्ने हजर अस्कलानी आगे कहते हैं ऐसे काम जो नबी और रसूल सहाबा ने नहीं किए उसे बिदअत नहीं कहा जाता, इससे सिर्फ ये साबित होता है कि सुन्नत नहीं है। बिदअत उस काम को कहते हैं जो रसूल की सुन्नत से टकराए, जो नबी की सुन्नत को फना कर दे, जो नबी की सुन्नत को खत्म कर दे। और फिर उन्होंने बड़ी मिसालें दी। मिसाल के तौर पे जुमे का खुतबा अरबी में रसूल ने दिया, अगर कोई कल उर्दू में दे तो यह होगा सुन्नत के खिलाफ। हुजूर ने ईद की नमाज में अजान नहीं दी, अगर कोई ईद की नमाज में अजान दिलवाए तो यह हो गया बिदअत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन जब खुतबा दिया तो पहले खुतबा दिया फिर नमाज पढ़ाई। ईद के दिन आपने पहले नमाज पढ़ाई फिर खुतबा दिया। जो नबी ने किया वो सुन्नत बन गया। अब कोई ईद की नमाज से पहले खुतबा पढ़े, ईद की नमाज बाद में पढ़ाए, जुमे की नमाज में पहले नमाज पढ़ाए फिर खुतबा पढ़े, ये हो गया बिदअत की, ये सुन्नत के खिलाफ। सिर्फ साहबा ने नहीं किया, रसूल ने नहीं किया, इससे सिर्फ ये साबित हुआ कि वो सुन्नत नहीं है। अब इनसे सवाल है कि भाई मिलादुन नबी रसूल की कौन सी सुन्नत से टकरा रहा है, कुरान के कौन से हुक्म से टकरा रहा है? अरे जनाब, मिलादुन नबी मनाना तो तौहीद को बुलंद कर रहा है। नबी की मिलाद मनाना उलूहियत के दावे को मजबूत कर रहा है कि अल्लाह एक है। वजह यह है कि हमारे उलमा की ये दूर अंदेशी है। हमारे उलमा ने, हमारे अकाबरीन ने देखा कि पिछली कौमें अपने अंबिया के मुजज़ात को देखकर गुमराह हुई है। जब ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दे जिलाने को कौम ने देखा, ईसा के अंधों को बीना करते हुए मुजज़ों को देखा, हज़रत ईसा के कोड़ी को दुरुस्त करते हुए देखा, तो लोगों ने कहा खुदा है, खुदा के बेटे हैं। हज़रत उज़ैर को 100 साल के बाद जिंदा होते हुए और बेदार होते हुए देखा, लोगों ने कहा खुदा के बेटे। हमारे नबी के मोजज़ात तो हज़रत उज़ैर से भी ज़्यादा है, जनाब ईसा से भी ज़्यादा। कहीं ऐसा ना हो आने वाले दौर में इनको खुदा का बेटा ना कह दिया जाए, खुदा ना कह दिया जाए। उलमा ने कहा मिलादुन नबी मनाओ, हर साल अपने कौम को बताओ मुस्तफ़ा पैदा हुए हैं, बाप अब्दुल्ला था, माँ आमना थी, खुदा के बेटे नहीं बंदे हैं। जो पैदा होता है वो बंदा होता है, खुदा नहीं होता। जो पैदा होता है वो बंदा होता है। खुदा हर साल याद दिलाते हैं नबी के मोजज़ात, साल भर सुनते हो, खुदा का बेटा मत समझ लो, खुदा ना समझ लो, जान लो आज पैदा हुए।
खुदा वो है लम यलिद वलम यूलद, जिसने ना किसी को जना ना किसी से जना गया। ये तारीफ है खुदा की। खुदा पैदा नहीं होता, खुदा से कोई पैदा नहीं होता। तो ये तो हमने तौहीद को बुलंद किया, सुन्नत से टकराया नहीं, ये ऐन सुन्नत के तकाजे के एतबार से हुआ, ऐन रसूलुल्लाह की तबलीग दीन के मुताबिक हुआ। तो इसको आपने कैसे बिदअत कह दिया? चलिए आइए, हो सकता है इब्ने तैमिया के बारे में आप कहते बड़ी बेशर्म कौम है, कहेंगे भाई इब्ने तैमिया पैगंबर नहीं, हम उनके कौल को नहीं मानते, इब्ने हजर अस्कलानी को नहीं मानते। अच्छा चलो, रसूल को तो मानोगे और सियासित्ता की हदीस सुन लो। अब आपको सियासित्ता का ही बहुत बुखार रहता है, तो आइए जरा सुनिए सियासित्ता में क्या है। यह है सुनान इब्ने माजा। अब ये तो सियासित्ता में शामिल है, हदीस की 6 किताबों में। और सुनान इब्ने माजा की हदीस नंबर 3366, और ये हदीस फिर और भी किताबों में मैं आगे नाम बताऊंगा आपको। 3366 अन सलमान अल फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु काला सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिस समने वल जुबने वल फिरार। हज़रत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, साहबा ने पूछा 3 चीज़ों के बारे में, या रसूलल्लाह पनीर खाने के बारे में क्या हुक्म है? पनीर खाते हैं, दूध का बनता है। घी खाने के बारे में क्या हुक्म है? और चमड़े का लिबास, जानवर के चमड़े का लिबास, अल-फिरा का तर्जुमा उलमा ने बाद लोगों ने किया चमड़े का लिबास, किसी जानवर के चमड़े का लिबास बनाकर उसके पहनना, इसके बारे में क्या हुक्म है? भाई 3 चीज़ों के बारे में सवाल हुआ, सीधा सीधा जवाब था, हुजूर कहते जायज़ है या कह देते ना जायज़ है, बात खत्म हो जाती। मगर आगा की निगाह देख रही थी, बहुत सवाल उठेंगे आने वाले ज़माने में। तो एक ऐसा उसूल, एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा ज़ाब्ता दे दूं कि उस ज़ाब्ते की बुनियाद पर हर चीज़ के हलाल और हराम की कसौटी तुम मुकर्रर करते चलो। आका ने क्या जवाब दिया? यह नहीं कहा कि जायज़ है या नाजायज़ है, बल्कि फरमाया काला अल हलालो मा हलल्लाहु फी किताबिही वल हरामो मा हर्रमल्लाहु फी किताबिही व मा सकता अन्हु फहुवा मिम्मा अफा अन्हु। कहा कि सुनो, मैं उसूल और ज़ाब्ता दे रहा हूँ। ज़ाब्ता ये है तुम्हारे लिए कि जो कुछ हलाल है अल्लाह ने अपनी किताब कुरान में बयान कर दिया, जो कुछ हराम है अल्लाह ने किताब में बयान कर दिया, और जिस चीज़ के बारे में अल्लाह रसूल खामोश हो, किताब में उसका कोई जिक्र ना हो, वो तुम्हारे लिए जायज़ व मुबाह है। अब हराम के लिए किताबुल्लाह दिखानी पड़ेगी, जायज़ के लिए इतना ही काफी कि अल्लाह रसूल ने उससे मना नहीं किया। अब जो कह रहे मिलाद बनाना नाजायज़ है, तो उनसे एक छोटा सा सवाल, नबी ने मना कहाँ किया? और ये जवाब में लाते अबू बकर सिद्दीक की दौरे खिलाफत 2 साल उन्होंने मिलाद नहीं मनाया, और हज़रत उमर का दौरे खिलाफत 10 साल उन्होंने मिलाद नहीं मनाया, उस्मान गनी का दौरे खिलाफत 7 साल उन्होंने मिलाद नहीं मनाया, मौला अली का दौरे खिलाफत इतने साल उन्होंने नहीं मनाया। भाई खुलफा राशिदीन ने मनाया नहीं। हम कहते हैं ना मनाना सिर्फ इस बात की दलील है कि ये सुन्नत नहीं हुआ, ना मनाना नाजायज़ से कैसे साबित हुआ? नाजायज़ के लिए ममानियत की दलील चाहिए। बताइए 2 साल में अबू बकर ने कहाँ मना किया? 10 साल में हज़रत उमर ने कहाँ मना किया? 17 साल में हज़रत उस्मान गनी ने कहाँ मना किया? 7 साल में हज़रत अली ने कहाँ मना किया? आप उनकी ममानियत की दलील बताइए। जब सहाबा रसूल ने मना नहीं किया तो ये मुल्ला जी क्यों मना कर रहे हैं भाई? तो आप मना करके एक नई शरीयत गढ़ रहे हैं, और नफरत ये है आपकी मिलाद बनाने वालों से, नाजायज साबित करने के लिए आपके पास कोई दलील नहीं, मगर नफरत का ये आलम। और दूसरी तरफ फिर रात के मोहब्बत और इत्तेहाद की बात करो कि मौलवी सरार अहमद कहते हैं फमन जादहु बेयदिही फहुवा मोमिन, जो मिलाद मनाने वालों से जिहाद करेगा हाथ से वो मोमिन होगा। ये तो गैरों के लिए रिवायत आई थी, आपने मुसलमानों पे फिट कर दिया। तो जिहाद किससे किया जाता है बताइए? बोलिए, मुसलमान लड़े तो उसको जिहाद कहा जाता है क्या? इख्तलाफ कहा जाता है, उसको जिहाद नहीं कहा जाता। जिहाद कुफ्फार व मुशरिकीन से होता है। तो माज़अल्लाह क्या मिलाद मनाना शिर्क है? तो पहले शिर्क साबित कीजिए। तो आप शिर्क तो क़यामत तक साबित नहीं कर सकते। तो रसूल के फरमान के मुताबिक आपका हश्र क्या हुआ? आका ने कहा पड़ोसी पर तलवार खींचेगा और उस पर शिर्क की तोहमत लगाएगा, और मुशरिक खुद होगा।
और कहते हैं कि अगर जिहाद नहीं कर सकते फमन जादहु बिलिसानिही फहुवा मोमिनुन, तो अपनी जबान से जिहाद करो, अपनी जबान से उनको बुरा भला कहो मिलाद मनाने को। और अगर जबान से भी बुरा कहने में डर लगता हो, हिम्मत ना हो, बरेलियों की तादाद ज़्यादा हो, सुन्नियों की तादाद ज़्यादा हो, तुम थोड़े हो, कम हो, जबान से बोलोगे तो पिट जाओगे, मार खा जाओगे, तो ऐसी सूरत में क्या करो? इसरार अहमद साहब कहते हैं फमन जादहु बिक़ल्बिही फहुवा मोमिनुन, दिल में नफरत रखो इनसे, नफरत के साथ। और अगर ये भी नहीं रख सकते तो फिर जर्रा बराबर भी आपका ईमान नहीं। हालांकि मुतालबा हमारा यह है कि मुमानियत की दलील बताइए। जायज़ के लिए काफ़ी, अल्लाह रसूल ने मना नहीं किया, जायज़ के लिए काफ़ी कि सुन्नत से टकराती नहीं है, मगर क्या किया जाए? बड़ी अजीब बात है कि मुमानियत की दलील नहीं है तो हदीसें गढ़ने पर आ जाते हैं। अब इन साहब को सुनिए, नाम है ब्रदर इमरान, और अगर मैं थोड़ा सा लाड़ में कह दूं तो बुरा ना माने कोई, मैं इनको सिस्टर इमरान कहता हूं। ये मुझे ब्रदर इमरान नहीं लगते। वजह यह है कि पर्दे में रहते, सामने आती नहीं। हैदराबाद 50 बार मैं गया हूं, अभी 2 बार, फिर अभी 4 दिन बाद फिर हैदराबाद जाना है मुझे, उसके 3 दिन बाद फिर हैदराबाद में प्रोग्राम है, 2 हैदराबाद के भी मुसलसल प्रोग्राम है। इससे पहले अभी 15 दिन पहले फिर हैदराबाद होकर आया। जब भी मैं गया इनको चैलेंज किया, भैया आया हूँ बात तो कर लो। कहते नहीं, वो हमारी कौम हमें बिरादर इमरान बोलती है। हकीकत तो यह है कि हम सिस्टर इमरान हैं, पर्दे में रहते हैं, हम सामने नहीं आते। हमने 10 बाय 10 के दायरे महदूद कर रखे, उसी में से हम बातें उगलते रहते हैं। तकरीरों में हम शहर उगलते हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं तो मोहब्बत की बात करते हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं। फिर हम ये कहते हैं हिंदुस्तान के हालात खराब हैं, मुसलमानों में इत्तेहाद की जरूरत है। अब जरा इन साहब ने देखिए हदीस पाक सुनाई है, क्या ये हदीस आपने सुनी है? जरा कभी बताइए, सुनिए। अच्छा, क़यामत का दिन वाक़ हो गया, समझो क़यामत कायम हो गई। अब अल्लाह ताला बोले अच्छा चलो कौन कौन है मिलाद मनाए? तो हम पूरे मनाए, हम पूरे, अल्लाह हम मनाए मनाए मनाए। तब ये जो हाथ उठाएंगे ना, मनाए 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 मनाए, बल्कि उसमें अबू बकर सिद्दीक का हाथ नहीं उठेगा, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नहीं उठेगा, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नहीं उठेगा, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नहीं उठेगा, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नहीं उठेगा, कोई सहाबी का नहीं उठेगा, पूरे 1400 साल बाद वालों का उठेगा। अल्लाह ताला बोलेंगे अरे तुम लोग क्यों मनाए? अल्लाह हमारे नबी से मोहब्बत थी, आशिक रसूल थे, मनाए। अच्छा ऐसा, अच्छा अबू बकर तुम क्यों नहीं मनाए? क्या है कि अल्लाह माफ कर दो, बोलेंगे क्या कर रहे तुम लोग? अल्लाह पलट के बोलेगा कमबख्तों, मेरे नबी के सहाबा जो नहीं किया वो तुम क्यों किए? ये पूरी क्लिप आपने सुन ली, लेकिन मेरे ख्याल से बात एक भी पकड़ नहीं पाए आप, क्योंकि इनकी बदअकीदगी को पकड़ना ये भी एक हुनर है और ये सबको नहीं मिलता। ये अल्लाह की तौफीक जिसके साथ होती है ना, जिसको अल्लाह जिससे काम लेना चाहे उसको ये सलाहियत दे देता है। सब आलत का सदका है भाई, हमारी कोई हैसियत नहीं। आपने सुन लिया कि कुछ भी नहीं पकड़ पाए। मैं अभी एक एक लफ्ज़ पे तबसरा करूंगा तो इनकी जहालत आश्कार होंगी आप पर। यह कहते हैं कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला फरमाएगा मिलाद कौन कौन मनाए। ये किस हदीस में आया? पहला सवाल बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिज़ी में है, अबू दाऊद में है, नसाई में है, इब्न माजा में है, कौन सी किताब में? सियासता छोड़ो, दुनिया ज़खायर हदीस की किसी एक ज़ईफ़ से ज़ईफ़ किताब में भी दिखा दो कि किस हदीस में आया कि क़यामत के दिन होगा और अल्लाह पूछेगा कौन कौन मिलाद बना कर आया। किस हदीस में आया ये अल्लाह पूछेगा। आपको हिलाम हुआ? जिब्रील ने आके बताया आपको? अहले हदीस, इस तरह अहले हदीस बनते हो तुम लोग और इल्जाम हम पे लगाते हो कि हम हदीस को नहीं मानते। हम हदीस को मानते, तबीयत को नहीं मानते। तुम तबीयत को हदीस बताते हो, हम हदीस को हदीस कहते हैं। और याद रखिए हम अहले सुन्नत है, अहले हदीस नहीं। बड़ा फर्क है अहले सुन्नत और अहले हदीस होने में। सुन्नत वो जो नबी से साबित हो, हदीस तो झूठी भी हुआ करती है, हदीस तो ज़ईफ़ भी हुआ करती है, मगर सुन्नत जो है वो न कभी ज़ईफ़ होती है न कभी झूठी होती है। जो काम मेरे आका ने कर दिया वो सुन्नत है, और जो आका ने कर दिया ना वो झूठा है ना वो ज़ईफ़ है। हदीस तो झूठी भी हो सकती है, जैसे आपका मौलवी हदीस झूठी गढ़ रहा है, और गढ़ने का भी तरीका नहीं है। पहले के जो गढ़ने वाले थे तो वो भी ऐसे ही गढ़ते थे कि मुहद्दिसीन को भी चकरा जाते थे। मुहद्दिसीन को भी बड़ी मेहनत लगती थी पता करने में कि हदीस सही है क्या नहीं है।
एक एक रावी को खंगालना पड़ता था। यहां तो रावी की जरूरत ही नहीं है, पहले रावी तुम हो, आखिरी रावी भी तुम हो, मुस्तनद तो हो नहीं तुम। और गणने में भी कितने कुफरियात बकाया, कुफ्र बकाया इस शख्स ने, कुफ्र। आपने ध्यान नहीं दिया, कुफ्र बकाया भी मैं बताऊंगा कैसे कुफ्र बकाया इसने। और ये तौहीद का डंडा लेकर घूम रहे कि हम तौहीद वाले, हम तौहीद वाले। ये तौहीद वाले नहीं है, खुदा की कसम। मैं तो ये भी चैलेंज करता हूं इनको कि सिर्फ तौहीद शिर्क पर मौजू रखकर मुनाजरा कर लो। खुदा की कसम उस मुनाजरे में तुम्हें अगर मुशरिक साबित ना कर दो तो तकरीर करना छोड़ दो, तुम्हें मुशरिक साबित कर लो कि कितने बड़े बड़े शिर्क तुम्हारे अपने यहाँ पनप रहे हैं। तो ये कहते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा कौन कौन मिलाद बनाए, हाथ उठाओ। क्या कहेंगे अल्लाह? हाथ उठाओ, कौन कौन मिलाद बनाए। तो ये सब हाथा उठेंगे, वो हैदराबादी लहजे में कह रहे हाथा उठेंगे, अल्लाह मना, अल्लाह मना। अबू बकर सिद्दीक का हाथ नहीं उठेगा, उमर फारूक का नहीं उठेगा, उस्मान गनी का नहीं उठेगा। अब यहाँ रुक रहा हूँ मैं, आपसे एक सवाल। अब ये मौजूद ये बात समझाने के लिए प्रैक्टिकली मिसाल दे रहा हूँ। भाई जो खाना खा कर आए हैं वो हाथ उठाएं, जो खाना खाकर आए हैं जलसे में। कुछ लोग हैं जो अभी खाना नहीं खाए हैं, भूखे हैं, कुछ लोग जाके खाएंगे। अंदाजा हुआ कि मजमे में कितने लोग खाकर आए हैं खाना। अच्छा, अब जो गोश्त खाकर आए हैं वो हाथ उठाएं। गोश्त वाले बड़े कम है। आप कहेंगे यार फारूक साहब कहाँ बहक गए आप, ये गोश्त और खाने में कहाँ उलझ गए। अब भी आपके समझ में आ जाएगा मसला बड़ी आसानी से। देखिए, मैं इंसान हूं, मुझे इल्म नहीं, मैं इल्म गैब नहीं जानता। मैंने कहा कौन खा खा के आया है, खाना खा के हाथ उठाओ। हाथ उठे तो पता चला खाकर आए हैं कितने लोग और कितने लोग नहीं। मैंने कहा कौन कितने लोग हैं जो गोश्त खाकर आए, हाथ उठाया तो पता चला कितने लोग गोश्त खाकर आए हैं। क्या खुदा माज़अल्लाह इतना बेइल्म है, उसको पता नहीं कौन मिलाद मना के? हाथ उठाओ। ये तौहीद है तुम्हारी, इस तौहीद पर नाज़ा हो तुम। हाथ उठाओ, कौन मिलाद मना कर आया। जब हाथ उठेंगे तो पता चलेगा अल्लाह को कि कौन मना कर आया और कौन नहीं मना कर आया। अरे मेरा रब तो आलिमुल गैब है, ऐसा आलिमुल गैब जो दिल में गुजर रहा है वो जानता है। आपके दिल में क्या मैं नहीं जानता, मेरे दिल में क्या चल रहा है आप नहीं जानते, वो सबके दिलों के हाल जानता है। अरे ये अभी के हाल को जानना कमाल नहीं है। मेरे रब की शान ये है, 20 साल बाद 30 साल बाद, अल्लाह जाने मेरी जिंदगी कब तक है, आपकी जिंदगी कब तक है, 20 साल या 30 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा, आप कहाँ होंगे, हमें और आपको नहीं मालूम, रब को ये भी मालूम कहाँ होंगे, कहाँ बैठेंगे, और उस वक्त दिल में क्या ख्याल गुजर रहा होगा उससे भी मेरा रब वाकिफ है। इतना बाखबर रब है। ये है हमारी तौहीद, ये है तुम्हारी तौहीद। हाथा उठाओ, कौन कौन मिलाद मना कर आए। तो सारे बरेलवी सुन्नियों के हाथ उठेगा, अल्लाह अबू बकर का नहीं उठेगा। तो अल्लाह को तब पता चलेगा अच्छा अबू बकर ने नहीं मनाया था, उमर ने नहीं मनाया था, उस्मान गनी ने नहीं मनाया था रज़ियल्लाहु ताला। तो अल्लाह कहेगा कि जो मेरे नबी के साहबा ने काम नहीं किया, कम बख्तो, वो तुमने क्यों किया। ये अल्लाह की लैंग्वेज बता रहे, कम बख्तो। तो अल्लाह पलट कर बोलेगा। जुमला याद है कि एक बार सुनाऊं वीडियो, याद है? अल्लाह पलट कर बोलेगा कम वक्तो, अरे जाहिल मुतलक, अल्लाह के लिए ना सिमते है, ना हुदूद है, ना जहत है, ना मगरिब है, ना मशरिक है। वो सिमतों से पाक, हुदूदों से पाक, लिमिट से पाक, हदों से पाक। वो लामुतनाही, जिस्म से पाक, मादों से पाक। अबे पलटते हैं, मैं आपको देख रहा हूं, पीछे क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम, पलटूंगा तो पीछे वालों से बाखबर होऊंगा। अब जब पलटा तो इधर बाखबर हुआ तो इधर बेखबर। हमारे रब के लिए नहीं है कि इधर पलटे तो इधर बेखबर, इधर पलटे तो इधर बेखबर। उसके लिए सिमते नहीं, जहत नहीं, वो तो सब कुछ जानता है, सिमतों का खालिक है, वो सिमतों में महदूद नहीं। इसे तौहीद कहते हैं जनाब। क्या बात करोगे तुम हमसे तौहीद पर। अल्लाह पलट कर बोलेगा कम वक्त हो, जो मेरे नबी के साहबा ने नहीं किया वो तुमने क्यों किया। तो अबू बकर ये बोलेंगे अल्लाह माफ कर दे, गलती हो गई, हमने मिलाद नहीं मनाया। सबसे पहली बात तो इस तरह की कोई हदीस मौजूद गढ़ी तुमने, छूट गढ़ा।
अब अगर कोई चालाकी देखे नहीं साहब देखिए उन्होंने लफ्ज़ हदीस कहीं इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि जिस ज़िम्न में जिस अंदाज में बता रहे हैं उसको हदीस ही कहा जाएगा। जिस बिल्कुल फराग दिली के साथ और जिस तसलसल के साथ आप बता रहे हैं गोया वाक़या नकल कर रहे हैं आप, क्या ऐसा होगा? अब अगर कोई तावील करे कि नहीं साहब उन्होंने एक मिसाल दी है कि ऐसा हुआ, तो हालांकि उसने बोला नहीं, मिसाल लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, चलो मैं आपकी ये तावील कबूल कर लेता हूँ, मगर इसी तावील पर आप ही के अकीदे की बुनियाद पर, मेरा अकीदा नहीं है माफ़ करना, मैं इस अकीदे से बेजार, आपके अकीदे पर एहतमाम हुज्जत के लिए मैं आप ही के लबो लहजे में कहता हूं कि अगर ऐसा होगा और ऐसा हो सकता है या बिल फर्ज ऐसा हो तो बिल फर्ज ऐसा भी तो हो सकता है। अल्लाह पूछे कौन कौन तबलीगी में जमात में गया था, हाथ उठाओ, तो सारे तबलची और तबलीगियों के हाथ उठेंगे, अल्लाह हम 4 चिल्ले 2 चिल्ले 5 चिल्ले 3 चिल्ले, अल्लाह हम गए थे। अबू बकर का हाथ नहीं उठेगा, उमर का हाथ नहीं उठेगा, उस्मान गनी का हाथ नहीं, लोगों तुम क्यों नहीं, क्या करें अल्लाह, तबलीगी जमात थी नहीं हमारे जमाने में। अच्छा कौन कौन बुखारी पढ़कर आया, हाथ उठाओ, सारे अहले हदीसों के हाथ उठाएंगे, अल्लाह बुखारी हमने पढ़ी, बुखारी बुखारी बुखारी। अबू बकर का हाथ नहीं उठेगा, उस्मान गनी का हाथ नहीं उठेगा, हज़रत उमर का, हज़रत अली का, किसी का हाथ नहीं उठेगा साहबा में। क्यों, तुमने क्यों नहीं हाथ डाला? क्या करे अल्लाह, हमारे ज़माने में बुखारी थी ही नहीं, हम तो बगैर बुखारी के अमल करते। तो ये इस तरह की बकवासात से ये मिलाद को नाजायज़ और हराम करार देने पे तुले हुए हैं। एक भी सही इनके पास ना रिवायत है, ना एक भी सही किसी आलिम और मोतमद इमाम का कोई कौल है कि किसी ने इमाम ने कहा हो कम से कम कि भाई मिलाद मनाना बिदअत है। हम तो आइम्मा को देखते हैं तो इमाम इब्न जौज़ी, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम मोहम्मद इब्न मोहम्मद जज़री, बड़े बड़े यहाँ से वहाँ तक कई इमाम, इमाम कस्तलानी, हज़रत इमाम ज़ुरक़ानी, बड़े बड़े इमाम एक बात लिखते हुए आ रहे, तसलसल के साथ लिख रहे, हत्ता कि हैरानी होंगी आपको, मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी का बेटा, सगा बेटा जिसका नाम अब्दुल्ला है, उसकी अरबी ज़बान में किताब अरब से रियाद से छपी, मेरे पास ओरिजिनल किताब मौजूद है जिसका नाम मुख्तसर सीरतुर रसूल, उसके अंदर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी भी लिखता है कि अल्लाह के नबी जब पैदा हुए तो अबू लहब ने इशारा किया, सही बुखारी की हदीस नकल की कि अल्लाह के रसूल ने अपनी, माफ़ करना, अबू लहब के बाद उसकी लौंडी आई जिसका नाम सौबिया था, उसने कहा कि मेरे आका मुबारक हो तुम्हें भतीजा पैदा हुआ है। अबू लहब ने उंगली से इशारा किया, कहा जा तू भतीजे की खुशखबरी लाई है तो आज़ाद है। इमाम बुखारी लिखते हैं कि उसका इंतकाल हुआ अबू लहब का, किसी ने उसको ख्वाब में देखा। इमाम इब्न हजर उसकी तशरीह बयान करते हुए कहते हैं ख्वाब देखने वाले हुजूर के दूसरे चचा जो ईमान ला चुके थे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास है, बाद ने कहा हज़रत अब्बास है हुजूर के चचा है, बाद ने कहा अब्दुल्ला इब्न अब्बास है हुजूर के चचा के बेटे हैं। ख्वाब देखा, पूछा अबू लहब क्या गुजरी, कहा बड़े तकलीफ में हो, तुमसे जुदा होकर कोई राहत नहीं पाई, मगर हाँ कि हुजूर जिस तारीख को, जिस दिन पैदा हुए पीर के दिन, मैंने हुजूर के आने पर खुशी का इजहार किया, अपनी लौंडी सौबिया को आज़ाद किया, उस दिन अल्लाह मुझ पर ये तकफीक फरमाता है, ये नमी करम फरमाता है और ये नरमी की जाती है कि ये शहादत की उंगली जिसके इशारे से मैंने लौंडी आज़ाद की थी अपने मुंह में मैं डालता हूँ, इससे पानी निकलता है, हफ्ते भर की प्यास बुझा लेता। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी साहब लिखते हैं अपनी किताब सीरत मुख्तसर सीरतुर रसूल के अंदर, इमाम कस्तलानी अल-माहिबुल दुनिया में, इमाम ज़रक़ानी शरहुल माहिब के अंदर, इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद जज़री मिलादुन नबी में, अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी अपनी किताब अल-वफ़ाउल वफ़ा में, सब यहाँ से वहाँ तक इमाम अहमद इब्न हम्बल वगैरह का कौल नकल करते हुए लिखते हैं कि कहते हैं कि अज़ीज़ गौर कर, अबू लहब जो काफिर था, नबी की मिलाद मनाने पर उसको यह इनाम दिया गया, तो जो तौहीद का मानने वाला हो, जो नबी का आशिक हो, उस पर कितना इनाम व इकराम से अल्लाह नवाजेगा। तो आइम्मा तो मिलाद मनाने की तरकीब दिला रहे हैं, बशारतें सुना रहे हैं, ये अपनी अक्ल के घोड़े दिखा रहे हैं कि क़यामत में ऐसा हुआ तो कैसा, फिर ऐसा हुआ तो कैसा। तो एक तरफ देखिए मिलादुन नबी को बिदअत कह के हमें बिदअती करार दिया गया, दूसरी तरफ हमारे खिलाफ मिलाद मनाने की बुनियाद पर जिहाद के फतवे दिए जा रहे हैं कि इनसे जिहाद करो, फमन जादहु बियदिही फहुव मोमिनुन, जो इनसे अपने हाथ से जिहाद करेगा वो मोमिन होगा।
लेकिन दूसरी तरफ फिर एक दोगलापना यहाँ से शुरू हो जाता है। एक अजीब तजाद है इस फिरके में कि एक तरफ कुछ है, एक तरफ कुछ है, बात कहीं कुछ होती है, बात कुछ होती है। अब जरा इस चीज़ को देखते चले। अब दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जरा सुनिए इंसाफ को। वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों नहीं मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा। यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवा। जन्नत में कौन जाएगा? ये तारिक जमील साहब का दर्द है, लेकिन ये दर्द हम सुन्नियों को सुना रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ इतने मत चले जाओ, एक दूसरे को काफिर कहने लग जाओ, वरना जन्नत में कौन जाएगा। तो फिर करो क्या? तो वो हल दूसरी क्लिप में हल बताते हैं, सुनिए। मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता हूं, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो। कोई गुंजाइश, अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, एक दूसरे के लिए। ये कुरान की तालीम है, हदीस की तालीम है? नहीं है, कतान ये तालीम नहीं है। न कुरान की तालीम, न हदीस की तालीम। हदीस की तालीम भी नहीं है कुरान की, बल्कि कुरान की तालीम क्या है? हक और बातिल को आपस में मत मिलाओ, बल्कि हक के साथ हो जाओ। कुरान की ये तालीम है, ये नहीं है। अल्लाह क्या फरमाता है? वला तलबिसुल हक्का, पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत 42 है। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता है, लोगों हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ और दानिस्ता जानते बूझते हक को ना छुपाओ। हक के साथ होने का तलकीन दी। लेकिन तारिक जमील साहब कहते हैं कि देखिए, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो आप, और गुंजाइश के साथ जो है अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, और एक दूसरे को काफिर मत कहो। अगर एक दूसरे को आप काफिर कहेंगे तो जन्नत में कौन जाएगा? तो ये तलकीन हमें करने की बजाय ये अपने फिरके को करते कि जो मिलाद की बुनियाद पर हम पे जिहाद का हुक्म दे रहा है, जो मिलाद मनाने की बुनियाद पर नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हमें हमारे कत्ल के हुक्म दे रहा है, तो ये उनको तलकीन करते ना, लेकिन उनको नहीं की जाएंगी। बल्कि आइए ये दूसरा पहलू देखते चले आप। इनकी सुनिए जरा। अल्लाह के नबी मर गए, अल्लाह के नबी मर गए, कब्र अल्लाह के नबी बोलो। और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। हजरत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं। उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। फातिमा आयशा अज़वाज मुतहरात का ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा बोलो। जो जिंदा माने, जो जिंदा माने वो काफिर है, जो जिंदा माने वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है। तारिक जमील साहब की नसीहत इन हजरात के लिए नहीं है। ये पूरी 1400 साल की उम्मत मुस्लिमा को सिर्फ इस बुनियाद पर काफिर करार दे रहे हैं कि हम नबी को जिंदा मानते हैं। तो कह रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मरकर मिट्टी में मिल चुके, मर चुके। अच्छा कुछ सवाल थे क्या? जी जी आ रहा हूं, मैं उसी मौजूद पे आ रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मट्टी हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इनकी किताब तक़वतुल ईमान में लिखा है, यहाँ टेबल पे इस वक्त मौजूद भी है मेरे, जिसमें इनके एक बहुत बड़े आलिम मौलवी इस्माइल देहलवी ने लिखा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। यहाँ भी उन्होंने रसूल के नाम पर झूठी हदीस गई। और 150 साल का अरसा हुआ, 150 साल से हमारे उलमा सिर्फ यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये किस हदीस में लिखा है कि हुजूर ने कहा मैं मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, लेकिन बताने के लिए तैयार है। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि जो नबी को जिंदा माने वो काफिर है।
और तारिक जमील साहब कह रहे एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, एक दूसरे को काफिर ना कहो। तो ये सबक ये अपने लोगों को, अपने से ताल्लुक़ रखने वाले अपनी जमात के लोगों को क्यों नहीं सिखाते कि भाई जो नबी को जिंदा मानते उनका अपना अकीदा, उनको उनके अकीदे पे रहो, आप काफिर कहने वाले होते कौन हो? लेकिन सारी नसीहतें हमारे लिए होती है। अभी एक दूसरे साहब को भी सुन लिया। मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को शिफा नहीं दे सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं ये कहूंगा आपके सामने कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है, तो फिर दूसरे उम्मती जिंदा है, फिर कैसे जिंदा हो सकते? नहीं है। अब ये फसीउद्दीन हैदराबादी है, ये भी अहले हदीस जमात से ताल्लुक रखते हैं। ये कहते हैं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहूंगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को भी शिफा नहीं दे सकते। शिफा नहीं दे सकते मतलब अपने आप को भी फायदा नहीं पहुंचा सकते। नबी इतने मजबूर और बेबस है कि अपने आप को जब फायदा नहीं दे सकते तो आपको और हमें क्या फायदा देगा? मुझे बताओ ये रसूलुल्लाह की तौहीन है या नहीं? क्या नबी पाक वाकई इतने मजबूर हैं? और फिर तौहीद करते आगे कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं, जिंदा नहीं है, वो अपनी कब्र में जिंदा नहीं है। जब नबी अपनी कब्र में जिंदा नहीं तो फिर और कोई उम्मती जिंदा हो सकता है? कैसे हो सकता है? कोई उम्मती जिंदा नहीं। यानी आप तो औलिया के बारे में भी अकीदा रखते हैं कि अंबिया इकराम अपनी कब्रों में जिंदा है, औलिया इकराम अपनी कब्रों में जिंदा है, लेकिन इनका अकीदा यह है कि नहीं साहब, ऐसा मानना ही गलत है और जो माने वो काफिर है। और एक तीसरे साहब हैं, उन्होंने तो बड़ा मस्करेपन में हद कर दी साहब। इन साहब को भी जरा देख लिया आप। तुम उसको पुकार, अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए, जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहाँ है, किस जगह है, कहाँ मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहाँ है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। बताओ तो सही कि वो कहाँ है। बोली साहब बात तो सही है लेकिन मानेंगे नहीं। क्यों? बताओ तो सही नबी कहाँ है। जर्जी साहब बार बार सवाल कर रहे हैं, बताओ नबी कहाँ है, नबी कहाँ है, जिंदा है तो दिखाओ हमें, जिंदा है तो दिखाओ। ये कैसे अपने आप को अहले हदीस कहते हैं यार? इन बेचारों को ये आलिम बोलते अपने आप को, मौलाना कहते हैं, इनको यही नहीं मालूम रसूलुल्लाह कहाँ है। आप बताइए कहाँ है रसूलुल्लाह? मदीना मुनव्वरा में है।
और किस शान के साथ है मेरे आका? आका खुद फरमाते हैं कि मैं अपनी कब्र में हूं और अल्लाह ने ये इख्तियार दिया कि सहाबा के साथ जहां चाहे वहां सैर फरमाए। इसको इमाम सुयूती ने लिखा शरह सुदूर के अंदर कि आका को ये इख्तियार दिया गया है कि जहां चाहे वहां आप तशरीफ ले जाएं। लेकिन ये बार बार कह रहे हैं मुझे दिखाओ कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ है, पता बताओ, पता बताओ। अच्छा पता बताओ, तुम जाओ या ना जाओ, मैं भीख मांग के चंदा करके मैं अपने आका से मिलने जाऊंगा। यानी वहां भी ये भीख मंगा भीख ही मांगेगा उसको। और सुन्नियों का इश्क तो ये कहता है कि आका है पता चल जाए, आका तशरीफ लाए पता चल जाए, हम तो अपना घर बार सब कुछ बेच कर आका से मिलने चले जाए। इसलिए कि सब कुछ आका पे कुर्बान। हुजूर की जियारत करना जन्नत की जमानत, हुजूर के दीदार पे सब कुछ कुर्बान। लेकिन इन मौलवी जी का हाल ये है कि ये उस वक्त रसूल से मिलने की फिक्र कम होंगी, इनको चंदा मांगने की फिक्र में लग जाएंगे, चंदा मांगेंगे, क्योंकि सारी जिंदगी सऊदीया का चंदा मांगने में गुजर रही है। लेकिन ये सारी जो मजाक हो रहा है ये नबी की तौहीन हो रही है, नबी का मजाक उड़ा रहे हैं, ये अकीदे का मजाक। भाई अकीदे की बात है, संजीदगी से बात कीजिए, दलील से बात कीजिए, कोई हदीस पेश कीजिए। चैलेंज है इन वहाबियों को, क़यामत तक का चैलेंज है कि एक हदीस ऐसी दिखा दो कि आका ने कहा हो कि अंबिया अपनी कब्र में मर गए, ख़त्म हो गए, मिट गए, फना हो गए। माज़अल्लाह, ये हदीसें तो हमें नहीं मिलती। बल्कि हमें क्या हदीसें मिलती है, हद तवातुर तक ये हदीस पहुंची हुई है। इमाम बहकी ने इस पर एक मुस्तकिल रिसाला लिखा जिसका नाम है हयातुल अंबिया। इमाम सुयूती ने इस मौजू पर रिसाला लिखा, बड़े बड़े इमामों ने किताब लिखी है। और ये मुतवातिर हदीस, मुस्तनद हदीस, इत्तेफाक और इजमा इस हदीस पर कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया जिंदा होते हैं और अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हैं। एक दूसरे मकाम पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस, चलो अब सियासित्ता की सुन लो, बहुत सियासित्ता का भूत रहता है तुम पे सवार। सही मुस्लिम की हदीस है, किताबुस सलाह के अंदर ये हदीस आती है। अल्लाह के नबी फरमाते मररतु अला कब्र मूसा वहुवा काइमुन युसल्ली, मैं शबे मेराज मूसा की कब्र पर आया, देखा मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज कैसे पढ़ रहे हैं? खड़े होकर। लेकिन इस पर मैं तशरीह बाद में करूंगा। देखिए इस पर भी गैर मुक़ल्लिद मौलवी लोग कैसे कैसे अटकलें लगाते हैं। जरा एक मौलवी साहब को इस ताल्लुक से आप सुनते चलें। ये नहीं लाए इन्होंने फलसफा। आज की नशिस्त में हमारा सबसे पहला सवाल शेख से है कि क्या अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने कब्रों में जिंदा हैं और वो नमाज पढ़ते हैं? एक हदीस इस माना की मुस्लिम शरीफ में और दीगर किताबों में आती है, अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम। एक हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जब मेराज की शब में गया तो मैंने देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। आमतौर पर यही तर्जुमा उसका किया जाता है, अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हैं, ये तर्जुमा किया युसल्लून का। और जिन लोगों ने ये तर्जुमा किया वो ज्यादातर मशहूर हो गया है और सारे लोग यही तर्जुमा करते हैं। ये भूल जाते हैं कि युसल्लून का तर्जुमा यही हो, ये मुतय्यन हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि सलात के माने दुआ के हैं अरबी में, तो सारे लोग यही तर्जुमा करते हैं। ये भूल जाते हैं कि युसल्लून का तर्जुमा यही हो, ये मुतय्यन हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि सलात के माने दुआ के हैं अरबी में। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दुआ मांग रहे हैं। अंबिया किराम अपनी कब्रों में दुआ मांगते हैं। युसल्ली का मतलब ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं। ये नमाज क़याम, रुकू और फिर सजदा, ये नमाज दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम की शरीयतों की नमाज की मुताबिकत के साथ दुरुस्त नहीं है। ये देखिए कैसे कैसे हथकंडे लाते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। कोई फजीलत नबी की हजम नहीं है। उस हदीस पे तस्करा कर रहे हुए मौलवी साहब कहते हैं कि रसूलुल्लाह की हदीस आती है कि हुजूर ने फरमाया अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। सारे लोगों ने यही तर्जमा किया युसल्लून का तर्जमा कि नमाज पढ़ रहे हैं।
ये जुमले उनके काबिल गौर है। सारे लोगों ने, एक दो ने नहीं बल्कि सबने क्या किया है, सारे लोगों ने युसल्लून का तर्जुमा, सल्ला से बना ये लफ्ज़, युसल्लून का तर्जुमा नमाज किया, मगर वो भूल जाते हैं कि सलात के मायने, सल्लून के मायने दुआ के भी आते हैं। तो नमाज नहीं पढ़ रहे थे बल्कि वो कब्र में लेटे लेटे दुआ कर रहे थे। ये लाए दूर की कौड़ी मौलवी जी ने, मगर ये मौलवी जी भूल गए कि मूसा अलैहि सलाम की हदीस में हुजूर ने एक जुमला इस्तेमाल फरमाया, कायमुन, खड़े थे। कायमुन के मायने होते खड़ा होना, तो खड़े मुर्दे नहीं होते, जिंदा होते हैं। कायमुन का तर्जुमा भूल गए। और दूसरा ये कि जब सारे लोगों ने युसल्लून का तर्जुमा नमाज किया, तो मुल्ला जी आप अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग क्यों बना रहे हैं? फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उससे मुराद नमाज ही ली, इसलिए कायमुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो क्या माज़अल्लाह तुम्हारे अकीदे के मुताबिक नबी भी इसका तर्जुमा नहीं समझ सके? तुम ज़्यादा समझदार पैदा हो गए 14 साल के बाद, जबकि हुजूर कह रहे हैं कि मैंने मूसा को नमाज पढ़ते हुए देखा। और अगर इस तरह के मायने मुराद लेने शुरू कर दी जाए ना ऐसे अकल के घोड़े, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि युसल्लून का तर्जुमा दुआ ही नहीं मौलवी साहब, एक और होता है सलात का तर्जुमा, और भी होते। एक होता है टेढ़ी कमची को सीधा करना, एक होता है कमर पे हाथ रख के रक्स करना, ये भी होता है। तो कल तुम्हारी तरह एक अक्लमंद आएगा और नमाज का वक्त हुआ तो उसने कमची लिया और सीधी करने बैठ गया, और उससे कहा जाएगा भाई नमाज का वक्त हो गया, नमाज के लिए चलिए। तो कहेंगे छोड़िए जनाब, अरबी लुगात उठा के देखिए, कुरान में जो जगह जगह आया ना वाक़िमुस्सलाह, कायम करो नमाज, तो नमाज से मुराद ये नमाज नहीं है जो आप और मौलवी लोग पढ़ते हैं। नमाज के मायने कमची को सीधा करना है। मैं वही कर रहा हूँ। एक साहब उठेंगे नमाज के वक्त, 5 वक्त उठेंगे, कमर पे हाथ रखेंगे और गोल गोल घूम के रक्स करना शुरू कर देंगे। क्यों भाई, क्या हो रहा है? भाई कुरान में आया वाक़िमुस्सलाह, कायम करो नमाज, सलात के मायने कमर पे हाथ रख के रक्स करना है, वही कर रहा हूँ। सवाल ये होता है मौलवी जी, ये मनमाइनी मायने नहीं लिए जाएंगे? नबी और सहाबा ने जो मायने मुराद लिए और जिस पर अमल करके बता दिया, वही मायने मुराद दिए जाएंगे। आका ने यह फरमाया कि मैं मूसा की कब्र पर आया और मैंने देखा मूसा खड़े हैं और युसल्लून, तो वहाँ सारे मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन सब ने नमाजी तर्जमा किया। तो सारे मुहद्दिसीन अरबी नहीं समझते थे, आप ज़्यादा अरबी समझने लगे। तो देखिए ये किस तरह अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं और किस तरह से अक्ल के फंडे लाते हैं। बहरहाल जर्जिस साहब की जो बात चल रही थी, मैंने बीच में ये ला दिया कि युसल्लून का जो तर्जुमा है इन लोगों ने कैसा फेरने की कोशिश की, मगर सबसे ज़्यादा बदतरीन आदमी तो इसमें जर्जिस है। उसने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जिंदा है तो कहाँ है, मुझे दिखाओ, मैं जाऊँगा, भीख मांग के जाऊँगा, पता बताओ मुझे। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि अगर जिंदा है तो दिखाओ। तो कल जर्जिस के पास कोई गैर मुस्लिम आए और कहे कि मौलवी जर्जिस साहब तुम्हारा खुदा जिंदा है क्या मुर्दा है? तो खुदा क्या है बोलो भाई? जिंदा है। आयतुल कुर्सी में फरमाया हय्युन, वो जिंदा है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम। हय यानी जिंदा, कय्यूम यानी जिंदगी देने वाला, वो खुद जिंदा और दूसरों को जिंदगी अता फरमाने वाला। तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह जिंदा है। अब कोई आए और कहे कि जर्जी साहब खुदा जिंदा है तो मुझे पता बताओ अल्लाह है तो कहा मुझे एड्रेस दो, मैं अल्लाह से मिलने जाऊंगा। तो इनके अब्बा जान भी पता नहीं दे सकते। दे सकता है कोई? कुरान के अंदर आया कि भाई शब बारात के दिन रहमत के फरिश्ते आसमान दुनिया से जमीन पर नुज़ूल करते, तनज़्ज़लुल मलाइका। और ये वो रात है जिसमें फरिश्ते नाजिल होते हैं। किसी शब बारात में, ये शब कद्र में, माफ कीजिएगा, शब बारात, शब कद्र, किसी शब कद्र में आपको फरिश्ते दिखे कभी? आप कोई इनके जैसा अकीदा रखने वाला बदअकीदा आजार कहे कि भाई कुरान में तो है कि इस रात में फरिश्ते आते, हमें फरिश्ते दिखाओ, बताओ कहाँ है फरिश्ते, एड्रेस दो, हम मिलने जाएंगे। तो फरिश्तों का एड्रेस इनके अब्बा भी नहीं दे सकते। और कोई जज्बाती आदमी जाए और जर्जिस का गला दबाना शुरू कर दे, और जर्जी जब छटपटाए, चीखे चिल्लाए कि भाई मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगा, तो जवाब में कहने वाला कहेगा जनाब आप मर कैसे सकते हैं? रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत मुकर्रर है। मलकुल मौत तो हमें नजर आ नहीं रहे है, तो दिखाओ कहाँ।
तो इनका डी एंड हो जाएगा, लेकिन मलकुल मौत आखिरी तक नजर नहीं आएंगे। लेकिन जर्जी साहब की सारी भागदौड़ इस बात की थी कि देखो नबी मर चुके हैं, जिंदा नहीं है, अब तुम नबी के लिए कितने ही अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करो, तुमको पर्दा कर गए, मतलब यही हुआ कि मर गए। तुम कहोगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आंखों से उजल हो गए, मतलब यह है कि इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ला लो, कितना ही अच्छा लक़ब इस्तेमाल कर लो, हकीकत यह है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा साबित नहीं कर सकते। जिंदा है तो कहाँ है, दिखाओ। यानी जर्जी साहब का कहना है कि हकीकत को तस्लीम करो, हकीकत यह है कि मर चुके हैं। तो एक हकीकत जर्जी साहब की मैं भी बता देता हूँ, जर्जी साहब और उनकी जमात के लोग इसको कबूल कर लें। और कुरान से हकीकत, कुरान इंसान की तख्लीक के बारे में कहता है कि ऐ इंसान हमने तुझे एक गंदे नुत्फे से पैदा किया। सूरह यासीन में फरमाया, आयत का मफहूम है। नुत्फा किसको कहते हैं? गंदा पानी जो मर्द से खारिज होता है, औरत के रहम में जाता है, उससे बच्चा बनता है। इतना गंदा पानी कपड़े पे लग जाए तो कपड़े नापाक, जिस्म से खारिज हो जाए, गुस्ल फर्ज, जब तक गुस्ल ना करे ना नमाज पढ़ सकता है, ना कुरान छू सकता है, ना कुरान पढ़ सकता है। गंदा पानी, गंदे पानी से इंसान की तख्लीक हुई, तो जर्जी साहब की भी तख्लीक किस चीज से हुई? गंदे पानी से, गंदे नुत्फे से। तो हकीकत तो ये है कि जर्जी साहब भी गंदा नुत्फा है। तो जब जलसा गाह में आए तो मैं आया तो हमारे अलाउंसर साहब, हलचल साहब तो कह रहे थे उलमा अहले सुन्नत, आलिम अहले सुन्नत, मुनाज़िर सुन्नत, ये इनका एहतराम था, इनका अदब था, इनकी मोहब्बत थी। मगर इनके मुकर्रिर मौलवी को चाहिए, इनके नाज़िम जलसा को चाहिए हकीकत कबूल करे। जर्जी जब जलसे में आए तो कहे हजरात लीजिए गंदा नुत्फा तशरीफ ला रहे हैं, गंदा पानी आ रहे हैं, अब आपके सामने गंदा नुत्फा खिताब फरमाएंगे। अरे भाई ये मौलाना को गंदा नुत्फा क्यों कह रहे हो? अरे भाई इनको अल्लामा कहो, मौलाना कहो, हफजुल्लाह कहो, दामद बरकातुहुल आलिया कहो, मददिल्लाह वाली कहो, हुजूर कहो, किबला कहो, काबा कहो, कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है तो गंदा ही नुत्फा। लेकिन ये अपने मौलवी के लिए चीज को कबूल नहीं करे। जो चीज ये अपने मौलियों के लिए कबूल नहीं करते, नौज़ बिल्लाह, ये रसूलुल्लाह के लिए बेधड़क बोल देते हैं। हमारा अकीदा यह है कि रसूलुल्लाह वादे इलाही के तहत एक आन के लिए मौत से दो चार हुए। आपकी हयात वैसी है, दुनियावी हिस्सी मानी। वादे इलाही था, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। इस वादे को पूरा किया गया। एक आन के लिए आका को मौत आई, रूह आपके जिस्म अथर में लौटा दी गई। आप अपनी रूह और जिस्म के साथ जिंदा सलामत। हम नहीं कहते, नाम इनका अहले हदीस है, हदीस ये नहीं पढ़ते, अकल के घोड़े ये दौड़ाते। इन मौलवी साहब को भी सुन लीजिए, इनका नाम भी बड़ा अजीब है। नाम नहीं सुनोगे तो आप जावेद अहमद घामडी, हाँ मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, घामडी ज नाम है इनका। ये देखिए अकल का घोड़ा कैसे दौड़ा रहे हैं ये। और ये उस्ताद है मिर्जा अली साहब के। मिर्जा अली जी इंजीनियर को जानते होंगे बहुत सारे लोग, उसकी भी कुछ क्लिप दिखाऊंगा मैं भी, कितने अकलमंद साहब है। गामडी साहब को सुनो। मरने के बाद जिंदगी सिर्फ आखिरत, मरने के बाद जिंदगी सिर्फ आखिरत की है कहते हैं। और मुसलमानों में एक गिरोह बुजुर्गान दीन और औलिया की हयात का कायल है। क्या तमाम अपनी अंबिया अपनी कबूर में जिंदा है? ये मेरी नाकिस अकली का कसूर है कि ये बात कभी मेरी आज तक समझ में नहीं आई कि जो लोग ये मानते हैं वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बारे में क्या तस्वुर रखते हैं। यानी 3-4 फुट की कब्र में एक आदमी को जिंदा रखा गया, यानी 3-4 फुट की कब्र में एक आदमी को जिंदा रखा गया। ये कोई नेमत है, कोई शरफ है, कोई एजाज है, क्या चीज है? अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कबूर में जिंदा है। अगर आप वो बात कहें जो कुरान ने कही है कि अल्लाह ताला के साले बंदों को अल्लाह ने ये बशारत दी है, यानी जिनका मामला बिल्कुल साफ है और जाहिर है कि उनमें अंबिया उनके सरफैल हैं, कि उनके लिए बरज़ख में जहाँ अल्लाह ताला ने इंसानी शख्सियात को रखा हुआ है वहाँ एक नौइयत की ज़िंदगी शुरू हो जाती है। वो ज़िंदगी कोई जिस्मानी ज़िंदगी नहीं होती और उसमें अल्लाह ताला अपनी नेमतें इनायतें करते हैं जिस तरह के वो असल शख्सियात के साथ मामला करते हैं। तो बड़ी माकूल बात है। ये कोई एजाज है कहते मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लोग कहते हैं रसूलुल्लाह अपनी कब्र में जिंदा है। 4 फीट की जमीन में कोई आदमी और जिंदा ही है, ये समझ में आती है बात? 4 फीट की जमीन में कैसे कोई जिंदा हो सकता है? ये कोई एजाज है, कोई नेमत है, कोई खूबी है रसूलुल्लाह की? देखिए गुमराह कैसे किया जाता है। आदमी भी सोचे हाँ बात तो सही है यार, रसूल जिंदा और 4 फीट की जमीन में होती है कितनी कब्र?
4 फीट भी ज्यादा बोल दिया भाई, चौड़ान में 4 फीट भी नहीं होती, बहुत हो गया, मेरे ख्याल से 2.5 फीट 3 फीट होती है। लंबान में कद के बराबर होती है, जैसी मुर्दे की जैसे मैयत की हाइट होती है उस हिसाब से कब्र खोदती जाती है हमारे यहाँ। तो ये अक्ल की बातें दौड़ाते हैं, फिर नाम इनका अहले हदीस होता है, हम हदीसों पे चलते हैं भाई, धोखा कैसे देते हैं, हम अहले हदीस है। 4 फीट की कब्र में नबी जिंदा है, ये कोई अक्ल में आती है? कोई नबी के लिए एजाज है, खूबी है, नेमत है? आप वो बात कहें जो अक्ल में आए भाई। हुजूर जिंदगी जो है बरज़खी जिंदगी है, बरज़ख में है आप, जहाँ जिस्म की जिंदगी नहीं है। मौलवी साहब, हर आम आदमी भी बरज़ख में जिंदा है और नबी भी वहाँ बरज़ख में है, तो फिर हुजूर की खुसूसियात क्या हो? और इन्होंने जनाब ने ये कब्र की 4 फीट को देखा, वो हदीस ना देखी जिसमें आका कहते हैं कि बंदा मोमिन को जब कब्र में रखा जाता है उसकी निगाह तक कब्र उसके लिए वसी कर दी जाती है। ये बंदा मोमिन की बात है, और हमारे आका के लिए फिर कितनी वसी, अरे जन्नत है हुजूर की कब्र। आका खुद फरमाते हैं कि मेरी कब्र और मेरे मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत है। हुजूर की कब्र मुबारक खुद जन्नत है, और जन्नत की कोई हद व शुमार नहीं है, जन्नत की लिमिट ही नहीं मालूम किसी को। हुजूर कह रहे मेरी कब्र खुद जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। तो ये अक्ल के घोड़े देखिए कहाँ का ले आते हैं, जबकि सही हदीस मौजूद है, हद तवातुर तक पहुंची हुई है। आइए जरा ये हदीस देख लीजिए आप, ये सुनान इब्न माजा की हदीस है, और इस पर मैं इस रिवायत की तशरीह में जो एक इमाम का कौल सुनाऊंगा तो आप जरूर खुश हो जाएंगे। सुनान इब्न माजा किताबुल जनाइज हदीस नंबर 1637। अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्सरुस सलात अलैया यौमुल जुमा। हुज़ूर ने कहा, लोगों जुमे के दिन कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ो। रोजाना तो पढ़ो, ये नहीं कि जुमे को पढ़ो बाकी दिन ना पढ़ो, लेकिन जुमे के दिन क्या करो, कसरत से खूब खूब दुरूद पढ़ो मुझ पर। क्यों? फा इन्नहु मशहुदुन तशहुदुल मलाइका, इसलिए कि जुमे का वो दिन है कि इस जुमे के दिन बड़ी तादाद में फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं। जब हुजूर कब्र में जिंदा नहीं है तो फरिश्ते आके करते क्या, मिट्टी का ढेर देखने आते हैं। अगर हुजूर आलम बरज़ख में है तो मुलाकात के लिए तो बरज़ख में जाना चाहिए, कब्र पर आके क्या करते हैं, आते इसलिए कि आका कब्र मुबारक में जिंदा है, हयात है। और रोजाना कितने आते हैं? इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, सुनाने दारमी में नकल करते हैं, सुबह 70,000 फरिश्ते आते हैं, शाम 70,000 आते हैं, रोजाना 1,40,000 फरिश्ते हुजूर की कब्र की मुबारक पर हुजूर की ज़ियारत और मुलाकात के लिए आते हैं। और एक फरिश्ता जो एक बार आएगा कयामत तक दोबारा आना नसीब नहीं होगा। इससे यह भी मसला हल हो गया, जो कहते कब्रों पे जाना शिर्क है, कब्र पुजवा, ये सारे फरिश्ते 1,24,000 रोजाना कब्र पुजवा है जो कब्रों पर आते हैं। तुम हमें कब्रों से रोक सकते हो, लेकिन फरिश्तों को तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। पता चला कि सबसे बड़े तुम्हारे अकीदे के बकौल सबसे बड़े अगर कब्र पुजवा है तो फरिश्ते हैं। 70,000 सुबह, 70,000 शाम, लेकिन जुमे के दिन ये तादाद क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। आका कहते हैं तादाद बढ़ जाती है, जुमे के दिन ज्यादा तादाद में फरिश्ते आते, इसलिए मुझ पर जुमे के दिन ज्यादा दुरूद पढ़ो। फ़इन्न अहदन लन युसल्लिया अलैया इल्ला उरिदत अलैया सलातुहु हत्ता यफरुगा मिन्हा। आका कहते जब तुम में से कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है, वो दुरूद फरिश्ते मुझ तक पहुंचाते रहते हैं। ये रिवायत क्या समझ में आ रही है? हुजूर की जिंदगी पता चल रही है कि नहीं चल रही है? तुम में से जो कोई दुरूद पढ़ता है मुझ पर, वो फरिश्ते मुझ पर दुरूद पहुंचाते रहते हैं, यहाँ तक के पढ़ने वाला खुद फारिग हो जाए, पढ़ने वाला दुरूद पढ़ना बंद कर दे, जब तक पढ़ता है फरिश्ते लाते रहते। ये हदीस का टुकड़ा बड़ा खास है। इस हदीस की तशरीह में एक दूसरी हदीस इमाम अबू नईम हिलियतुल औलिया में, इमाम बहकी दलाइलुन नबवा में, इमाम काजी अयाज किताबुश शिफा में, इमाम हैसमी मजमुउज़ ज़वाइद में, बड़े बड़े मुहद्दिसीन इसी हदीस के ज़िम्न में एक दूसरी हदीस दूसरी सनद से लाते हैं। और वो हदीस ये क्या आका कहते हैं, जो फरिश्ते मुझ पर दुरूद पहुंचाते हैं, वो दुरूद कैसे पहुंचाते? ऐसा नहीं कहते या रसूलल्लाह एक उम्मती ने दुरूद भेजा है, करोड़ों अरबों हुजूर के उम्मती है, कैसे पता चले कि भाई कौन से उम्मती ने दुरूद भेजा है?
तो आका फरमाते हैं कि जब ये फरिश्ते मुझ पर दुरूद भेजते हैं, दुरूद पहुंचाते हैं मेरे उम्मती का, तो उस उम्मती का नाम बताते हैं, उसके बाप का नाम बताते हैं, उसके कबीले का नाम बताते हैं, जहां से पढ़ रहा है वो जगह बताते हैं, पूरा तारुफ पेश करते हैं। यहाँ तक कि फरिश्तों को ये भी पता है फारूक रज़वी महाराष्ट्र में रहता है, नागपुर का रहने वाला है, नागपुर से निकला, अब ये आ गया है कलकत्ता बंगाल में। बंगाल में साहब यहाँ एक जलसे में बैठा हुआ है और जलसे में दुरूद पढ़ रहा है, तो फरिश्ते कहते हैं या रसूल अल्लाह, मोहम्मद इब्ने अब्दुल गफ्फार जो कबीले से, पठान कबीले से ताल्लुक रखता है, जो महाराष्ट्र का रहने वाला, हिंदुस्तान के महाराष्ट्र का रहने वाला है, शहर नागपुर का है, इस वक्त बंगाल की सरजमीन में कलकत्ता के इलाके में बैठकर एक मजलिस में आप पर दुरूद भेज रहा है। आका कहते जब उस उम्मती का नाम बताते हैं, बाप का नाम बताते हैं, कबीले का नाम बताते हैं, वो उम्मती मेरी निगाहों के सामने हो जाता है और मैं अपने उस उम्मती को ऐसे पहचानता हूं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है।